होगी कि काश यार ऐसी लाइफ मेरी होती। लेकिन गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बीटीएस मेंबर्स के कुछ ऐसे हिडन और डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो बीटीएस की ऑफिशियल कंपनी और बीटीएस मेंबर्स ने पूरी दुनिया से छुपाए रखे। दुनिया भर में अपनी इसी अनबिलीवेबल फैंडम और पॉपुलैरिटी के कारण बीटीएस मेंबर जंगकुक की जान जाते जाते बची। ये बात है साल 2018 में बीटीएस के विंग टूर कॉन्सर्ट की। जंगकुक को अचानक डांस करते करते ऑक्सीजन की कमी होने लगी और वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे और इसी वजह से जंगकुक बैक स्टेज आ गए। सभी मेंबर्स जंगकुक को देखकर बहुत ही घबरा गए। फिर उसके बाद जंगकुक को रेस्ट रूम में ऑक्सीजन बोतल से ऑक्सीजन दी गई, तब जाकर जंगकुक की जान बच पाई। ये एक इंसिडेंट नहीं हुआ बल्कि ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट हुए, वो सब जानेंगे अगले एपिसोड में। साल 2019 की अमेरिका के टेक्सास शहर में जिमिन का सोलो कॉन्सर्ट होने वाला था, लेकिन मैक्सिको का एक आदमी जो अमेरिका में रहता था उसने कहा कि अगर जिमिन यूएस के टेक्सास शहर में कॉन्सर्ट करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। और उसने ट्विटर पर ट्वीट करके ये भी बताया कि वो जिमिन को कॉन्सर्ट में कैसे मारेगा। और जब यही बात जिमिन को पता चली तो जिमिन ने कहा कि कॉन्सर्ट तो होगा और पूरी हाई सिक्योरिटी के साथ होगा। और उसी के अगले दिन हाई सिक्योरिटी के साथ जिमिन का कॉन्सर्ट पूरा हुआ और कॉन्सर्ट खत्म हो जाने के बाद उस आदमी को भी पकड़ लिया गया जो जिमिन को जान से मारने की धमकी दे रहा था। पूछताछ में उससे पूछा गया कि आखिर क्यों तुम जिमिन को जान से मारना चाहते थे। फिर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पुलिस और जिमिन के होश उड़ गए। आखिर उस आदमी ने ऐसा क्या कहा जानिंग ने पकड़ लिया। और जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी और उससे पूछा कि आखिर क्यों तुम जिमिन को जान से मारना चाहते थे, तो उस आदमी ने अपना बड़ा ही शॉकिंग किस्सा बताया जिमिन को मारने के पीछे। उस आदमी ने कहा कि ये बात है मेरे कॉलेज टाइम की। कॉलेज में मेरी एक लड़की बहुत अच्छी दोस्त थी और वो मुझे पसंद भी करती थी और मैं भी उसे बहुत पसंद करता था। और जब ऐसे ही उसने बीटीएस की वीडियोस देखना स्टार्ट किया तो वो जिमिन से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई और वो हर समय जिमिन की ही बातें करती थी। एक दिन पता चला कि मैक्सिको में जो बीटीएस मेंबर्स का कॉन्सर्ट होने वाला था वो किसी कारण से कैंसिल हो गया। वो लड़की जिमिन को देखने के लिए इस कदर पागल हो गई थी कि ये बात उससे सही नहीं गई और उसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए वो जिमिन को मारना चाहता था। और उस आदमी ने ये भी बताया कि कॉन्सर्ट में उसके पास पूरा मौका था जिमिन को मारने का। आखिर मौका होते हुए भी उसने जिमिन को क्यों नहीं मारा, जानेंगे अगले। बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मौका होते हुए भी मैंने जिमिन को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि जब मैं कॉन्सर्ट में पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ और लोग भी थे जो मेरी ही तरह जिमिन को मारने आए थे। तो मैंने एक पल के लिए सोचा कि अगर ये लोग जिमिन को मार देंगे तो मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और मेरे हाथों से कोई अपराध भी नहीं होगा और मैं बच भी जाऊंगा। मैं चाहता था कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। इसीलिए जब मैं कॉन्सर्ट छोड़कर जाने ही वाला था वैसे ही एक गार्ड ने मुझे गन छुपाते हुए देख लिया। इसीलिए मैं गार्ड से बचकर भागने लगा। और जब मैं गार्ड से बचकर भाग रहा था तो उन लोगों को लगा जो कॉन्सर्ट में जिमिन को मारने आए थे कहीं ये गार्ड हमारे पीछे तो नहीं आ रहा। इसीलिए कॉन्सर्ट की भीड़ का फायदा उठाकर वो लोग बच निकले और मैं पकड़ा गया। क्या ये आदमी पुलिस से बचने के लिए झूठी कहानी बना रहा है या ये सच बोल रहा है, जानेंगे जो जिमिन को मारना चाहते थे। जब पुलिस को उन लोगों के बारे में पता चला जो कॉन्सर्ट में जिमिन को मारने आए थे तो पुलिस ने बिना देरी किए इस बात की खबर एफबीआई को दी और एफबीआई से कहा कि आप प्लीज उन लोगों को ढूंढिए जो जिमिन को मारना चाहते थे। तो एफबीआई ने बिना देरी किए सिर्फ एक दिन के अंदर उन 4 लोगों को पकड़ लिया जो